जिस माँ का शादीशुदा बेटी 2 बच्चियों के साथ अपने घर पे मायके में वापस आती है, तो वो माँ क्या कहना चाहती है, उस माँ का दर्द आपको सुनाते हैं। माँ, क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं क्या बताऊं, अब तो सारी बात आप लोग सुन ही चुके हैं, लेकिन मेरे ऊपर क्या गुजर रही है इस 2 बच्ची को लेके, मैं छोटे से छोटे शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। मैं कितनी परेशान हुई इन बच्चियों का। मैं भी एक तरह से बेसहारा ही हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, फिर भी इन बच्चों का इतना बड़ा खर्च मैं कैसे चला रही हूँ, मैं खुद समझती हूँ। आज सड़क पे भीख मांगने के बराबर मैं इस दौर से गुजर रही हूँ। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ, और क्या बताऊँ। सारा वृतांत तो आप लोग सुन ही चुके हैं, घर की दशा देख ही चुके हैं। ये 4 बच्चों का जिम्मेवारी क्या मैं इसीलिए इनके घर सौंप गई थी अपनी बेटी को। यहाँ तक कि मेरा खेत भी चला गया, जो भी था खेत भी चला गया, घर से भी चली गई, बाहर से भी चली गई। तो अब मैं क्या बताऊँ, इसके आगे क्या बता सकती हूँ। और ये विराज से कुछ कहना चाहेंगे? आपके तो दामाद है ना, विराज को भी मैं बहुत समझाई थी। वो खुद एकदम डायरेक्ट बोला कि मैं इस लड़की को हरगिज नहीं रख सकता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं। तो मैंने उसको पसंद नहीं थी, तो 2 बच्चा पैदा करने के बाद पसंद नहीं आई। तो मैं बोली कि तो तुम्हें ये जब पता था तो तुम पहले ही नहीं शादी करते। तो बोला मैं अपने माँ बाप का प्रतिष्ठा रखने के लिए किया। तो मैं बोली उस समय तो तुम प्रतिष्ठा रखने के लिए किए, लेकिन अब ये तुम्हारी प्रतिष्ठा कहाँ गई? अब बता, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे बिजनेस में बहुत मदद की है। मैं उससे अलग नहीं हो सकता हूँ। वो बोल रहा है कि उस लड़की से, जो लड़की दिव्या नाम की लड़की है, उससे अलग नहीं हो सकता हूँ। तो आप क्या चाहती हैं कि आपके लड़की के साथ अब क्या न्याय हो? मेरी लड़की को न्याय मिले कि बच्चे का खर्च दे, अगर वो नहीं रहेगा तो बच्चे का खर्च दे, बस मुझे यही कहना है। बच्चे को खर्च दे ताकि इन दोनों लड़कियों का परवरिश हो। आज जाड़े के दिन में, इतनी ठंड में, ऐसा है कि इन बच्चों के पास एक स्वेटर नहीं है। कैसे काट रहे इतनी सर्दी में, आप खुद समझ सकते हैं लोग। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगी माँ? आप मेरी भी माँ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो दरिंदे, आपका दामाद है लेकिन मैं दरिंदा ही बोलूँगा क्योंकि वो दरिंदगी ही कर रहा है, ऐसे दरिंदों के लिए आप क्या बोलिएगा? मैं तो कहूँगी बच्चों का खर्चा दो, नहीं तो ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो समाज में मुँह दिखाने लायक न रहे। उसके माँ बाप भी यही कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। तो माँ बाप, शादी तो परिवार के मन से ही हुआ था, सब परिवार मिलजुल के ही किया था शादी। फिर वो तो बोलता है कि माँ का बाप का उस समय मैं प्रतिष्ठा इज्जत रखने के लिए मैं किया था। लेकिन वही मैं बोली कि जब ऐसी बात थी तो तुम क्यों उस समय शादी किए? उस समय की प्रतिष्ठा तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन अब जो प्रतिष्ठा तुम्हारी जा रही है, क्या ये प्रतिष्ठा बन रही है या जा रही है? बताओ। तो आप सुन रहे थे निधि सहाय, जो पीड़िता, जिनका वीडियो मैं कल चलाया था, जिनके केस के बारे में मैं बताया था, उनकी माँ थी। और उनके घर पे हम लोग आज आए हैं, तो उनके घर का स्थिति भी आपको, अब दिन रहता रात है, व्यू नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन दिखा दीजिए खपड़ेल घर। इनका घर ही बयां कर रहा है कि किस दर्द में ये पीड़िता है और किस दर्द से गुजर रही है। और शायद इनके पति विराज जो पति इनके हैं, वो दरिंदगी का हद पार कर चुके हैं, काफ़ी शर्मसार किए हुए हैं, मानवता को शर्मसार करने वाला काम किए हैं। तो आप देखते रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए MVM खबर। जय हिंद।